दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हो इससे पहले मैंने आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में बताया था, एसएससी एमटीएस, है ना। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एसएससी सीएचएसएल छूट रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी एक रास्ता मिल पाए, है ना। देखिए तो हमारा जो एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी का ही एक एग्ज़ाम है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल इसकी फुल फॉर्म होती है ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो है एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि 12th पास के लिए होता है ना, 12th पास के लिए होता है। एसएससी काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम्स कराती है जिसमें कि हर किसी को मौका मिले, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, है ना। एमटीएस 10th पास के लिए होता है, और जो आपका एसएससी सीएचएसएल होता है ये 12th पास के लिए होता है, एंड जो आपका एसएससी सीजीएल है वो ग्रेजुएशन वालों के लिए होता है। तो एसएससी सभी के लिए मौका देती है, बस आपको चाहिए क्या, जुनून और मेहनत चाहिए, जिससे कि आप जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले सकें। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब लेने से किसी भी गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी, है ना। किसी भी एक टारगेट एग्ज़ाम को टारगेट करिए, ऐसा नहीं कि आप 2-3 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो। किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को टारगेट करिए तो आप ज़्यादा जल्दी उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। क्वालिफिकेशन आपकी जो है 10+2 होनी चाहिए, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी जो है 18 से 27 साल होनी चाहिए, है ना। मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 27 साल होनी चाहिए। तो ये आपकी एज लिमिट होती है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न ही सबसे मेन चीज़ होती है। क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लिया तो आपके लिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी आसान है। टियर 1 का आपका एग्ज़ाम होगा। टियर 1 में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, है ना, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। ये 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे टियर 1 के एग्ज़ाम में। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इससे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। एंड इसके बाद जो आपका जीए है, जनरल अवेयरनेस है, इससे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। एंड इसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, इससे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। एंड इसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, इससे 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। यानी ओवरऑल बात करें तो हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इसलिए 50-50 मार्क्स हो गए। एंड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 हो जाएंगे। एंड आपके जो है टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपके 100 हो गए, लेकिन यहाँ पर जो है 200 होंगे, है ना। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 200 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितने मिलेगी आपको इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए, तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, है ना। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम टियर 2 के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, टियर 1 और टियर 2। तो टियर 2 का एग्ज़ाम में क्या होता है, तो देखिए इसमें जो है सेशंस होते हैं। सेशन 1 में जो है आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, है ना। और इस सेक्शन में जो है, सेशन और सेक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा जी, सेशन और सेक्शन यहाँ पर बात हो रही है। देखिए सेक्शन 1 में आपका क्या होगा, मॉड्यूल्स होंगी, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ होंगी, है ना। मॉड्यूल 2 में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, है ना। और जो आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स एंड एबिलिटी से कितने आएंगे, 30। एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएंगे वो आएंगे 30, है ना। तो 60 हो गए, तो 60 × 3, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से 180 नंबर आपकी हो जाएंगे सॉरी। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका सेशन 1 है ना, सेशन 1 में आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपकी 2 मॉड्यूल होंगी, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपकी मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ होंगी, एंड मॉड्यूल 2 में आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, जो कि 30-30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 हो गए, बट हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 60 × 3 = 180 हो जाएंगे। एंड 1 आवर का आपको टाइम देखने को मिलेगा। तो ये हमने सेक्शन 1 की बात कर ली। अब हम सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 2 में आपको 2 मॉड्यूल देखने को मिलेगी, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन होगा, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे इसमें। एंड इसके बाद जो मॉड्यूल 2 है
मॉड्यूल 2 में आपका जनरल अवेयरनेस होगा जो कि 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 60 इंटू 3, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 60 इंटू 3 इक्वल टू 180 है ना। 180 मार्क्स आपको ऊपर मिले, 180 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें भी आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा है ना, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। एंड इसके बाद सेक्शन 3 की बात करें, देखिए अभी तक हम जो है सेशन 1 की बात कर रहे हैं। टियर 1 में 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में 3 सेक्शन होते हैं, जो कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में जान लिया। अब हम सेक्शन 3 के बारे में जान लेते हैं। सेक्शन 3 में आपका मॉड्यूल एक ही होता है, जो कि कंप्यूटर नॉलेज। आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 15 है ना, 15 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 15 इंटू 3 इक्वल टू 45 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पर टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, तो 15 मिनट का टाइम आपको देखने को मिलेगा है ना। तो टाइम यहाँ पर काफ़ी कम है, तो देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करें सेक्शन 2 की है ना, सॉरी सेशन 2 की। देखिए टियर 2 में आपके 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 आपका 2 घंटे 15 मिनट का होता है, सेक्शन 2 आपका 25 मिनट का होता है ना, 25 मिनट का होता है ये। इसमें जो है स्किल्स वाले जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो आपसे लिए जाते हैं। तो इसमें सेक्शन 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ पर सेक्शन 1 होगा है ना। सेशन 2 का सेक्शन 1 में आपसे मॉड्यूल 2, इसमें मॉड्यूल 2 आपसे, ये आपका 1 होगा है ना। तो यहाँ पर जो है मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। इसमें आपसे सब्जेक्ट्स क्या पूछे जाएंगे, स्किल टेस्ट है ना, टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट है ना। और यहाँ पर जो है पार्ट ए और पार्ट बी पूछा जाएगा। पार्ट ए में आपके स्किल टेस्ट होगा फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है ना, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो उनको पार्ट ए का टेस्ट देना होगा। पार्ट बी का उन्हें टेस्ट देना होगा जो एलडीसी और जेएसए की पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो टाइपिंग टेस्ट उन्हें देना होगा है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो उसके हिसाब से आपको टेस्ट देना होगा। अगर आपने डीईओ के लिए दिया है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो आपको पार्ट ए यानी स्किल टेस्ट देना होगा। एंड अगर आपने पार्ट बी यानी अगर आपने एलडीसी या जेएसए वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा पार्ट बी है ना। यहाँ पर बात करें टोटल टाइम जो आपको मिलेगा 15 मिनट और 10 मिनट है ना, 15 मिनट और 10 मिनट का आपको टाइम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया एसएससी सीएचएसएल के बारे में सारा कुछ। एंड इसके बाद थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं, हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। देखिए एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, इनका जो है लगभग सिलेबस क्या होता है, बराबर होता है ना, पूरा इक्वल नहीं होता है, लगभग है ना, अप्रॉक्सीमेट। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए एसएससी सीजीएल होता क्या है, देखिए मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, वो एसएससी सीजीएल में बैठे लेकिन उनसे क्लियर नहीं हो पाया, तो जब एसएससी सीएचएसएल की पोस्ट आएगी ना, तो ये जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर देंगे, क्योंकि लगभग सिलेबस इक्वल है ना, सिलेबस लगभग बराबर है। तो ये जो है कैंडिडेट्स यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो ऐसे में होता क्या है, यहाँ पर जो है कंपटीशन बढ़ जाता है ना। इस वजह से जो है 90% या 80% कह सकते हैं जो यहाँ से जॉब लेकर चले जाते हैं, वो क्या होते हैं, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने वाले होते हैं। तो ऐसे में 12th वाले जो है बहुत कम रह जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अच्छी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एसएससी सीजीएल वाले भी अलाउ कर दिए जाते हैं। पोस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है लोअर डिविजनल पोस्ट क्लर्क एलडीसी है ना, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स डीईओ है ना। तो ऐसी पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 29,000 से 36,000 तक आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। प्रमोशन की बात करें तो आपको 5 साल में प्रमोशन भी देखने को मिलेगा है ना, हर 5 साल में आपका प्रमोशन होता रहेगा। तो इस तरह से जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एसएससी सीएचएसएल की कंप्लीट नॉलेज आपको दे दी है। बाकी मुझे नहीं लगता मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ना, एंड आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि आप इस चैनल से जुड़ सकें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड है ना, और जो आपके एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड वीडियोस देखने को लगातार मिलती रहती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पर जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कराई जाती है ना। तो इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाइएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं जो है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जैसे मान लीजिए आप एलडीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेएसए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर डीईओ में आपको जाना है,
तो आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं या फिर इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं या फिर इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा कमेंट करना है, क्योंकि आपके कमेंट को देखकर ही मैं वीडियो बनाता हूं। जिसकी ज़्यादा डिमांड आती है मैं उसके ऊपर वीडियो ले आता हूं, है ना। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।